जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? थैंक यू। तो जिस किसी को नहीं आ रही कृपया अपना कनेक्शन चेक करे या जाके वापस जल्दी से आ जाए, क्योंकि हम दो टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक मैसेज आया है कि व्हाई पीपल यूज अस। तो लेट अस हैव अ वेरी 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 क्लियर अप्रोच अबाउट इट कि ये जॉइंट अकाउंट नहीं है। ये जॉइंट अकाउंट नहीं है। लोग हमें यूज नहीं करते, लोग लोगों को यूज करते हैं। लोग लोगों को यूज करते हैं। हमें क्यों? Many a times I'll tell you, this is one of the biggest killer in our life, जनरल पीपल्स लाइफ, जहाँ पे हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। हमें, है ना, हम आजू बाजू में देखते हैं और हमें नजर आता है कि लोग हमें यूज कर रहे हैं। हमें यानी किसे? ओके, जब भी हमें आती है ना एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछूं। कल्पना करें कि पूरे देश की लाइट चली गई, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? पूरे देश की लाइट चली गई, थिंक ऑफ इट। अच्छा छोड़ो, मान लो पूरे महाराष्ट्र की, आपके स्टेट, जो भी स्टेट से आप हो, गुजरात की, दिल्ली की वगैरह, पूरी स्टेट की लाइट चली गई, क्या करोगे आप? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कल्पना करें। कल्पना करें कि चलो आपके शहर की लाइट चली गई, पूरे शहर की लाइट चली गई, क्या करोगे आप? चलो गली की लाइट चली गई, क्या करोगे आप? आखिरी वाला, सोसाइटी की लाइट चली गई, क्या करोगे आप? आई एम श्योर, अगर मोबाइल में बैटरी है तो मोबाइल पे टाइम पास करोगे और देखोगे, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको जो करना है करेगा। लाइट आएगी तब जीवन आगे बढ़ेगा, है या ना? शो ऑफ हैंड्स। और अगर मान लो मोबाइल में बैटरी भगवान की दया से अगर ऑफ है मोबाइल, तो गैलरी में जाके अंताक्षरी खेलोगे, पुराने दिन याद आएंगे, अरे कितने अच्छे दिन थे वो, हा हा, है ना? अब कल्पना करते हैं, अब कल्पना करते हैं कि पूरी बिल्डिंग की लाइट है, पूरे शहर की लाइट है, पूरे देश की लाइट है, आपके घर की लाइट चली गई। अब क्या करोगे आप? मोबाइल खेलोगे? गैलरी में जाके अंताक्षरी खेलोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? आई एम श्योर, आई एम श्योर, इस केस में ना आप लाइट क्यों गई इसके पीछे लगोगे और लाइट को रिपेयर करोगे, मैकेनिक को फोन करोगे, इलेक्ट्रिशियन को फोन करोगे, ये करोगे वो करोगे, है ना? यस, एंड उसको ठीक करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा लोग, बड़ा लोग, सबको मेरी विनती है, सबसे पहले स्टेटमेंट को जॉइंट अकाउंट बनाना बंद कर दे। जब भी कोई स्टेटमेंट जॉइंट अकाउंट का होता है, इंसान जिम्मेदारी से भाग जाता है। उसको लाइफ की रियलिटी फॉर ऑल शब्द को प्लीज लिख ले। रियलिटी फॉर ऑल इस स्लोगन में डाल के वह इंसान उसे अपने जीवन की सच्चाई मान लेता है और उसका स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है, चाहे वो खुश हो, चाहे वो खुश ना हो। एग्जाम्पल, अभी हो सकता है अगले महीने में अर्थमंत्री आए और एक नया बजट प्रस्तुत करे। कुछ लोग बोलेंगे ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, कुछ लोग बोलेंगे ये सस्ता वो सस्ता, बट स्वीकार करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, है क्या? कोई जो रोड पे जाके बैठेगा मेरे को पसंद नहीं आया बजट, बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट एज रूल फॉर ऑल। एग्जाम्पल, एग्जाम में मान लो पेपर हार्ड आ गया, सबके लिए आया, तो हम कंप्लेन करेंगे मन ही मन, बट एक्शन नहीं लेंगे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप किसी चीज से खुश नहीं हो तो उसे पर्सनल मैटर बनाएं। अब 2-4 स्टार लगाता हूं, ईगो के इश्यू को नहीं, इमोशनल ड्रामास को नहीं। इफ समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग इन लाइफ, if something is stopping you from growing in life, then you should make it a personalized matter, personalized matter। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप रोड से जा रहे हो और आपके सामने ना 3 पेड़ों की टहनियां पड़ी है, आप क्या करोगे मुझे बताओ? सबसे पहली टहनी है
नीम के पेड़ की छोटी सी टहनियां, कितनी, मान लो यह इतनी छोटी सी टहनी, ओके, नीम की टहनी पड़ी है और आपको उसको क्रॉस करते वक्त उसको टच तो करना कंपल्शन है जगह की वजह से। जस्ट इमेजिन करो, नीम का पेड़ होता है, उसकी टहनी। दूसरी वाली टहनी मान लो गुलाब की है, तीसरी वाली कांटे की यानी बबूल की है, एकेशिया, चौथी वाली मान लो घास है। अब आप क्या करोगे, सबको सेम तरीके से क्रॉस करोगे? ना मुन्ना ना, ना। अब ध्यान से सुन लेना, कल्पना करें सामने, देखिए सामने एक कांटे की टहनी है, कांटों से भरी टहनी है, और एक घास है। अब मान लो ये जो कांटे वाला रास्ता है उससे एक सज्जन जा रहा है और एक दुर्जन जा रहा है, और घास पे से एक सज्जन जा रहा है और एक दुर्जन जा रहा है। क्या दोनों कांटे से बच के चलेंगे? हाँ या ना? दोनों भी कांटों से बच के चलेंगे और दोनों भी घास को पैरों के नीचे रोंद कर चलेंगे, हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली द किड्स हियर, मैं आपको बताता हूं, दुनिया ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल पे नहीं चलती है। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। लोगों को, दुनिया को मानवता से, ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् एति सिद्धे, सिद्ध है ना, एताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। तो यार आजकल पहली वाले बच्चे को चिढ़ाया जाता है कि तेरे मार्क कम आए, कॉम्पिट कर, इससे खुन्नस कर, उससे खुन्नस कर। कहां से आएगी मानवता की शिक्षा, शिक्षा? है ना? हर जगह तो हम बोल रहे हैं बाजू वाला, तुम्हारे क्लास का बेस्ट जो चाइल्ड होता है वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता। बनता है क्या? कंपटीशन लग जाती है ना। है या ना? दो टॉपर्स तो अच्छे दोस्त होने चाहिए, नहीं होता, नहीं होता। तो भाग्यश्री का स्वागत है, अनघा का भी स्वागत है, जय श्री कृष्ण। तो ये रूल है और इस तरीके से अपब्रिंगिंग हो रही है सोसाइटी की। मानवता किसी की प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है लोग आपको, अब ये आपको, आपने क्या करना है, ऐसे करना है सीधे, कंजूस लोग ऐसे करो। लोग अगर मुझे यूज कर रहे हैं तो मुझे क्या, मेरे गुलाब के फूलों के बाजू में दो कांटे लगाने हैं, ये मेरा चॉइस है, मेरा चॉइस है। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, अगर एक सज्जन भी घास को रोंद के चला जाता है और एक दुर्जन भी कांटे से बच के चलता है, तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को प्लीज। ये मानवता की घोषणा है ना, इलेक्शन की रैली में अच्छी लगती है मानवता की घोषणा, ओके। और धर्म की, जब कोई बाबा आते हैं मंदिर में भाषण देते हैं, ये होते हैं, तब तो पूरे बोले यार कुछ नहीं, सब पे दया करो। वो बोलते गुरुवार है सब पे दया करेंगे, संडे है तो कुछ नॉनवेज का प्लान करेंगे, काहे की दया। है ना? जय श्री कृष्ण। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है दोस्तों, इसको स्वीकार करें। अब मैं बताता हूं लड़ाई कौन सी चल रही है। अगर ये जीवन है और ये जो जीवन के प्रसंग आ रहे हैं ये मानवता के नहीं है, कल्पना करें, मानवता के नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज के नहीं है, संस्कारों के नहीं है, परोपकार के नहीं है, तो ये है किस चीज के, पता है आपको? यह सर्वाइवल के प्रिंसिपल पे चलता है जग। नहीं, इसको आप ना नकार ही नहीं सकते दोस्तों, नकार ही नहीं सकते। हर कोई सर्वाइवल के मोड में है, हर कोई सर्वाइवल के मोड में है। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। कल्पना करें कि एक सुपर रिच आदमी जा रहा है और वो देखता है कि किसी की जेब से 500 की नोट गिर गिर गई, किसी गरीब के जेब से 500 की नोट गिर गई, और ये आदमी रिच है, वो उसको क्या करेगा, आपको क्या लगता है? वो नोट उठा के भाग जाएगा या उसको आवाज देगा? पहला या दूसरा? शो ऑफ हैंड्स। चांसेस ज्यादा है उसको लगेगा यार 500 छोटा है, मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है, बट इसका शायद गरीब का घर चले तो उसको आवाज देगा।
अब कल्पना करें गरीब की जेब की 500 की नोट गिरी है और पीछे जो चल रहा है वो ऐसा आदमी है जो 3 दिन से भूखा है। अभी ब्रैकेट में ये भी लगा तो बड़ा ही संस्कारी और सज्जन है, फिर भी क्या एक क्षण के लिए उसके मन में विचार नहीं आएगा, यार इससे मेरा घर चल सकता है, आज की रोटी चल सकती है? एक क्षण के लिए विचार तो आएगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, नेचर फॉलोज नेचर। निसर्ग या प्रकृति हमेशा निसर्ग या प्रकृति के नियमों से चलते हैं। तो इंसानों ने जो नियम बनाए हैं ना, ये टेम्पररी है, यह टेम्पररी है। क्या आप लोगों ने नोट किया कि किसी भी विषय के प्रति आपका इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी आपके 2-3 रूप होते हैं। अगर आप सोसाइटी में हो, समाज में हो, तो आप एक अलग नजर आते हो। आप आपके घर वालों के साथ हो तो अलग नजर आते हो, और अकेले हो तो अलग नजर आते हो, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना, खुद के जो 3-3 त्रिदेव देख रहे हैं हम, दिन रात अनुभव कर रहे हैं, दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करें? अब मैंने इतने सारे प्रॉब्लम सुना दिए, तो तरीके की बात करते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? जय श्री कृष्ण। सोल्यूशन यह है दोस्तों, आइदर बी प्राउड एंड कंफर्टेबल द वे यू आर, आइदर बी प्राउड एंड बी कंफर्टेबल द वे यू आर, और चेंज योरसेल्फ, और चेंज योरसेल्फ। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यानी आपने अगर मेरे पॉजिटिव पेरेंटिंग के सेशन देखे होंगे कभी, ओके, तो मैं डे 1 को डिक्लेयर करता हूं, अगर आप में से कोई पेरेंटिंग का ट्रेनर है, व्यवसायिक है, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। मैं यहाँ जो दे रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको फ्री में दे दूंगा, और कोई रॉयल्टी भी नहीं मांगूंगा, चाहे तुम और ज़्यादा ले लो मेरे से, ओके। क्योंकि दोस्तों ध्यान से सुनना, जब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम कोई और वीडियो भगा देता है, चला देता है ना, तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो कर्ण बने या युधिष्ठिर, या तो कर्ण बने या युधिष्ठिर। कितने लोगों को स्टोरी याद है कर्ण युधिष्ठिर की? मैंने सुनाई थी। निशा का हाथ तो खड़ा हो गया। और कौन है कर्ण युधिष्ठिर की स्टोरी? क्षितिजा को भी याद है। चलो एक शॉर्ट में बताता हूँ। बड़ा दानी कौन है, इसकी बात चल रही थी। तो भगवान कृष्ण ने पहले बोला, युधिष्ठिर तुम्हें मौका देते, ये लो पहाड़ी, ये स्वर्ण अलंकारों से, बड़े बड़े जवाहरों से भरी हुई है, इसको दान करो। तो युधिष्ठिर, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं, भीम को भेजते हैं पड़ोस वाले गांव में, बोलते हैं हमारे ग्रेट महाराजा दान कर रहे, सोने और आभूषण दान कर रहे, जाइए और उनसे ले लीजिए। तो युधिष्ठिर फुल डे बांटता रहता है, थक जाता है, शाम को थक कर आता है और कृष्ण को कहता है आज पूरा दिन मैंने बांटा, दान किया, कल फिर जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कितना बांट लिया? बोले बहुत तो नहीं बांट पाया, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है, तो शायद मुझे और कई दिनों तक जाना पड़ेगा दान करने के लिए, और अच्छा लग रहा है, लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे वगैरह वगैरह। ओके, तो बोले ठीक है, कल की तुम्हारी मेहनत मैं रोक देता हूँ। वो कर्ण के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं ये पहाड़ी है और इसे दान करना है, क्या तुम कर पाओगे? कर्ण कहता है जैसी आपकी इच्छा, जय श्री कृष्ण। कर्ण पड़ोस वाले गांव में जाता है, उनके मुखिया को आवाज देता है, बोलता है 2-4 गांव के मुखिया को बुला लाओ। सब लाते हैं, बोले ये ऐसी ऐसी पहाड़ी, इतना खजाना है, अभी आगे का आप देख लो, मैंने आपको सुपुर्द कर दी, जय श्री कृष्णा। निकल जाता है। अब दान ही करना है तो इस तरीके से करते हैं, हाँ या ना? तो अगर मान लो आपके अच्छे होने से कोई आपको यूज कर रहा है और आपको हर्ट होता है, तो आई विल टेल यू, हाथी के दांत है आपकी अच्छाई, हाथी के दांत है आपकी अच्छा यानी दिखाने की। अगर दिल से अच्छा ही है ना, एक्सेप्ट कर लो, एंड बी प्राउड द वे यू आर, बी प्राउड द वे यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्षितिजा स्वयं जानती है, अथर्व स्वयं जानते हैं, वो आईटीजी में है, जिनसे मैं पेड कोचिंग लेता हूँ ना, 1 लाख फीस लेके जिनको मैं कोचिंग करता हूँ, उनको मैं हफ्ते में 1 बार मिलता हूँ, और यहाँ मैं रोज आता हूँ।
यहाँ मैं रोज आता हूँ। अब क्या आपको लगता है कि मैं आपको बंधनों में रख के बात करता हूँ, या दिल से बात नहीं करता, या बचा के बात करता हूँ यहाँ पे? ना, चांस ही नहीं है दोस्तों। आई एम प्राउड द वे आई एम। मेरा काम बांटना है, जो जिस क्लास में आया उसको उस क्लास में मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। मैं टीचर हूँ, काम खत्म। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्लास है, पेड है, फ्री है, फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जिसे कहते हैं ना, मन से सन्यासी हूँ, कर्म से सन्यासी हूँ, और बहुत जल्द पूर्ण सन्यासी बन जाऊंगा। ओके, उसमें कोई शंका नहीं मुझे। जय श्री कृष्ण। तो हूं तो हूं। अब अगर कोई मेरे सामने आता है और कुछ मांग लेता है, मैं ना नहीं कहता, है ना। अपना तुरंत है। अभी डिसाइड किया तो किया, डिसाइड किया तो किया। गुरुजी ने, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा, शायद आपने सुना भी होगा। जब क्वारंटाइन शुरू हुआ तो मैंने गुरुजी से बात की कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, ये 5M क्लब तो क्षितिजा का है, बट ये कंसेप्ट कहाँ से चला, सोहम गुरुकुल का। तो मैंने गुरुजी से कहा, समाज में बहुत सारी परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं क्वारंटाइन की वजह से या कोरोना की वजह से, मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब गुरुजी ने क्या किया, ध्यान से सुनना प्लीज, मजा आएगा आपको। गुरुजी ने कहा, क्या कर सकते हो जरा मुझे बताओ। या मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी। मैं बोला, मैं टीनेजर को गाइड कर सकता हूँ, लड़कियों को गाइड करेंगे, लाडली वाला कंसेप्ट था हमारे दिमाग में। पॉजिटिव पेरेंटिंग छोटों का कर सकते हैं, बड़ों का कर सकते हैं। बोले वाह बढ़िया, और क्या कर सकते हो? मैं बोला, गीता सुना सकता हूँ। बोले ठीक है। तो मैंने लिस्ट बना दी 5-7 आइटम की, ये डारा 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 कर सकता हूँ। आहा। तो गुरुजी ने कहा करो। तो मैंने कहा, गुरुजी जरा रुको, सुनो, मैं फ्री में करना चाहता हूँ। क्या कहा मैंने? समाज की सेवा करनी तो मैं फ्री। अब ये सब तो मेरे पेड प्रोडक्ट है ना, ये सब मेरे पेड प्रोडक्ट है, फ्री वाले नहीं। पॉजिटिव पेरेंटिंग के किसी जमाने में हम आज जो सिखाते हैं ना, उसी के 7-7 हजार लेते थे वर्कशॉप के हम। ओके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी लेते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने गुरुजी का कहा, मैं फ्री में कुछ करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे क्या पूछा कि इसमें से क्या क्या है जो समाज के लिए उपयोगी है। तो मैंने लिस्ट की तरफ देखा, गर्दन उठाई और सर को बोला, गुरुजी को बोला कि हर चीज उसको ये है, समाज के लिए फायदेमंद है। और फिर गुरुजी ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। गुरुजी ने मुझे कहा, तुम इसमें से जो भी फ्री दे सकते हो दे देना। फिर मैंने लिस्ट की तरफ देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। अब मेरा दिल अंदर से कह रहा है, इसमें से हर चीज समाज के लिए उपयोग की है और फ्री भी है। फ्री भी मैं दे सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरे आंखों में मेरी सच्चाई देख सकते हो। बड़े ही हेवी हार्ट के साथ मैंने टिक मारा उस दिन। इसको 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 देखा, सब लाइन को टिक लग गए। मेरे पास पेड प्रोडक्ट बचे ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके। और हमारा ये संकल्प पाड़वा तक का है, यानी 13 अप्रैल तक का। तो पिछले अप्रैल में जो शुरू हुआ, वो पूरा साल फ्री चलने वाला है। अब ध्यान से सुना दोस्तों, ये भी आप मेरी आंखों में देख सकते हो, और रोज सुबह मेरे चेहरे पे देख सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। कोई रिग्रेट नहीं है। ये मेरा चॉइस है, मैंने दिल से किया है, और मैं इसे एंजॉय करता हूँ। काम खत्म, नमस्ते। या तो या तो हम ये दिखावे के दांत को बंद करेंगे, है ना। कई सारे लोग हैं मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, वो बोलते हैं, सर लोग आते हैं फ्री में, सब लेके चले जाते हैं, बोलते हैं सब फुकटे है। बोले फुकटे, यू नो फुकटे। मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गार्डन में अगर गुलाब का फूल देखता है तो 10 में से 9 लोग चाहते हैं कि उसे तोड़ के अपने पास रखे। फूल की गलती है क्या? क्या फूल की गलती है? हाँ, फूल की गलती गलती है, इंसान की थोड़ी है। बदसूरत फूल लगा दो गार्डन में, कोई नहीं तोड़ेगा, गलती फूल की है। है ना। बेशरम नाम का एक पेड़ होता है हमारे यहाँ, वो छोटा सा, है ना। उसका कभी तोड़ा है किसी ने? कोई नहीं तोड़ता उसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। तो गलती फूल की है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लग रहा है कोई आपको यूज कर रहा है, तो खुद की आइडेंटिटी को एक बार इवेल्युएट करें प्लीज। खुद की आइडेंटिटी को, कि मैं ऐसा हूं, ये मेरे एथिक्स है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, इस तरीके से मैं हूं, बराबर। देन आइदर बी प्राउड ऑफ हु यू आर,
और लेट गो दैट आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी में जाओ। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, आप किचन में जाते हो और आपके सामने 5 प्लेट पड़ी है। एक में मकर संक्रांति का लड्डू है, तो सभी को मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, बिहू की, सबकी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। अब आप आपका जो फेस्टिवल है सब टाइप करें, इधर स्टेट वाइज फेस्टिवल टाइप करें, जरा उसकी शुभकामनाएं दे देंगे सबको, है ना। अब ध्यान से सुनना, चलो टाइपिंग का मौका देते हैं सबको। ओके, तो महाराष्ट्र वाला मकर संक्रांति रोमा ने डाल दिया, अभी और किसी ने नहीं डालना उसे। हैप्पी मकर संक्रांति, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। आगे वाला हैप्पी पोंगल, हाँ पोंगल की शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण। ओके, और क्या आता है? मकर संक्रांति पोंगल हो गया, और क्या आता है? नॉर्थ इंडिया से कोई है तो टाइप करे, तब तक हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हैप्पी उत्तरायण, चलो जय श्री कृष्ण, हैप्पी उत्तरायण, चलो बढ़िया। और जो भी है सबकी सबको शुभकामनाएं। अब मैं एग्जाम्पल जो दे रहा था उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप किचन में गए, आपको भूख लगी है, सामने मकर संक्रांति का वो तिल वाला लड्डू है एक, बाजू वाले इसमें प्लेट भर के ऐसे मिर्ची है, उसके बाजू वाले में करेला है, उसके बाजू वाले में मान लो घी गाजर का हलवा है, जस्ट इमेजिन करो। और उसके बाजू में मान लो खिचड़ी है, और उसके बाजू में मान लो फ्रूट जूस है। अब आप इसमें से कौन से 2 आइटम को आखिरी में लोगे, मेरे को टाइप करके बताओ। विच 2 आइटम्स यू विल चूज द लास्ट, टाइप करो। मैं आपको देता हूं समय, चाहे जितना हो। तो वहां पे क्या क्या था? मकर संक्रांति का लड्डू था, वहां पे मिर्ची थी, वहां पे करेला था, वहां पे खिचड़ी थी, और वहां पे क्या था? हलवा था, गाजर का हलवा भी था। तो इतने सारे आइटम में से आप कौन सा वाला आखिरी उठाओगे? ओके, तो एक ने कहा मिर्ची और करेला, और दूसरे ने कहा गाजर का हलवा और लड्डू। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मिर्ची और करेला, हाँ मिर्ची और करेला, ब्ला ब्ला ब्ला। खिचड़ी और गाजर का हलवा, ओके। और अब ध्यान से सुनना, जो मजबूर नहीं है वो सब करेला और मिर्ची को साइड में डाल रहे हैं, और जो देह से मजबूर है वो स्वीट को बाजू में डाल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। हेल्थ कॉन्शियस लोग है ना, वो बोलते मीठा नहीं खाएंगे, है ना। यस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि आप कौन हो, ये आपकी गलती है। आप कौन हो ये आपकी गलती है, जमाने को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए ना, चॉइस ऑफ 2 पार्टी के भी चॉइस मैच हो रहे हैं, हाँ या ना। अब अगर मान लो समाज में कोई स्वार्थी व्यक्ति है जिसको खुद का फायदा करना है, और उसको सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिखा रहा है जिसका यूज किया जा सकता है, वो छोड़ेंगे क्यों? क्या आप बोर्ड लगा के घूमोगे? I am dash dash. I am follower of Bhagwan Krishna's principles. I have follow Bhagavad Gita. I am a straightforward person. Do not cheat me. बोर्ड। क्षमा करे दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। दो में से एक चीज, दो में से एक चीज, आइदर बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं रोक नहीं पा रहा एग्जांपल देने से खुद को। ध्यान से सुनना दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था। उससे ठीक 11 दिन पहले, उससे ठीक 11 दिन पहले कृष्ण, क्षमा करें कर्ण, अपने सुबह के प्रातः स्नान के बाद, प्रातः विधि हो गई, प्रातः स्नान हो गया, फ्रेश हो गया, और वो सूर्य देव को नमन कर रहे थे, और अचानक सामने इंद्रदेव प्रकट हो गए। इंद्रदेव प्रकट हो गए। अब कर्ण को पता था इंद्र कौन है, तो अर्जुन के पिताजी है इंद्र। अर्जुन इंद्र पुत्र है, यानी उस पर हमेशा इंद्र की ब्लेसिंग रही है, भगवान इंद्र की, देवेंद्र की। यानी मेरी, मैं राजेश्वर, ईश्वरों का राजा है जो इंद्र, तो अर्जुन मेरा पुत्र है। ओके, कॉमेडी के लिए। तो इंद्र भगवान प्रकट हो गए कपट रूप में। अब उन्होंने क्या कहा कि मुझे तुम्हारे कवच कुंडल दे दो, कवच और कुंडल दे दो।
अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कर्ण को ये पता था, कर्ण को ये पता था कि सुबह ये मेरा चॉइस है, कि सुबह सुबह जब मैं, जिसे कहते हैं ना, प्रातः वंदन करता हूँ, प्रातः पूजा करता हूँ, सुबह की वंदना करता हूँ, उस वक्त जो भी मेरे दरवाजे में आएगा, जो भी मांगेगा, अगर मेरे लिमिटेशंस में है, मेरी शक्तियों में है, तो मैं ना नहीं कहूँगा। ये एक चॉइस था, और ये चॉइस ने उसकी जान ले ली, ये चॉइस ने उसकी जान ले ली। बट ही, टिल द लास्ट ब्रेथ, he remained true to his values। पीछे नहीं हटे कर्ण, पीछे नहीं हटे दोस्तों, पीछे नहीं हटे। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म जो कि एक सन्यासी थे, एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी कभी नहीं की। वो हमेशा कहते कि मेरे जीवन में अगर मुझे किसी चीज का मोह है तो वो अर्जुन का। अर्जुन उनका सबसे चहेता था, पर उन्होंने कमिटमेंट की थी हस्तिनापुर के प्रति, एंड उनको ये भी पता चला था कि मैं गलत हूं, बट ही मेड दैट चॉइस, he made that choice to remain with हस्तिनापुर। फिर उन्हें अर्जुन के बाणों से मरना पड़ा। अब ध्यान से सुनना, वो रोते रोते नहीं मरे। क्या शिखंडी को मेरे सामने खड़ा रख के मेरे को मारा, ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है तो है, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये दो में से एक करना है दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, बुराई के रास्ते पे जब चलता है इंसान, नेगेटिव एनर्जी के रास्ते पे जब इंसान चलता है, तो शुरुआत में सुख बहुत होता है और बाद में इंसान अकेला हो जाता है। बट क्या होता है, शुरुआत में मीठा लगता है ना, स्वीट के जैसा, जो लोगों ने बोला गाजर का हलवा, जब तक जुबा पे है अमृत है, और जैसे नीचे गया, है ना, 12 किलो 14 किलो एक्स्ट्रा जहर बन गया। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। और अच्छाई जो होती है ना, अच्छाई जो होती है, कंट्रीब्यूशन जो होता है, ओके, पॉजिटिविटी जो होती है, वो शुरुआत में हमेशा 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 विषय समान है। और ये मेरी वाणी नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ। भगवद गीता अध्याय 18 में भगवान ने यही कहा है। सुनना चाहोगे? थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो सुनिए, भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 36। सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु, सुखम तो सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुख अंतम निगच्छन्ति। तो हे भरत क्षेत्र, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो। जो अभी अध्याय 18 का श्लोक 37, मैं सीधा सीधा ट्रांसलेशन पे आ रहा हूं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है और अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार, मनुष्य का में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। श्लोक 38, जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो आरंभ में अमृत तुल्य है, मीठा है, अच्छा लगता है, और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख है। और आखिरी वाला 39 श्लोक 18वें अध्याय का, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप में से कोई प्योर हार्ट है और मेरी बात को सुनकर ये निर्णय ले ले कि चलो अच्छा बन के कोई फायदा नहीं है, हम भी टेढ़े बन जाते हैं, है ना। ये चॉइस नहीं करना है दोस्तों। एटलीस्ट मेरा सजेशन है, बाकी आपका डिसीजन है। अच्छा ही हमेशा, अभी ये भगवान की वाणी है यार, गलत कैसे हो सकती है ना।
भगवान की वाणी है। देखो, अच्छाई का रास्ता डिफिकल्टी से अच्छाई की तरफ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज लोग क्षितिजा को इतना नाम लेते हैं, ब्लेसिंग देते हैं क्षितिजा को। कल मैं देख रहा था अथर्व के दिन वी हैड द हाईएस्ट अटेंडेंस इन लास्ट सो मेनी डेज। 60 से ज्यादा लोग आए थे बुक पब्लिकेशन को, है ना। बट इसके लिए 120 130 दिन तक सुबह 5 बज के उठ के यहाँ आए हैं। आसान थोड़ी था, है ना। ओके, तो डेफिनेटली डेफिनेटली अपनी अच्छाई को बनाए रखे। हाँ, कुछ बाउंड्रीज लगा सकते हो आप, कुछ बाउंड्रीज लगा सकते हो। शील्ड कहते हैं ना उसे। क्रिकेटर क्या करते हैं, बॉलर को बोलते जोर से मत फेंक, वो गार्ड लगा देते, इधर गार्ड इधर गार्ड इधर गार्ड, घुटनों को गार्ड, है ना। गार्ड लगा लो, गार्ड लगा लो। मतलब क्या, नेगेटिव एनर्जी को। कैन एनीवन, मोबाइल पे है कोई? क्षितिजा, मेरा स्टेटस देखना। मैंने एक स्टेटस में एक कमेंट डाली है। लेट मी चेक, मेरा फेसबुक पे मैं चेक करता हूँ, तुम देखना अगर आपको दिख रहा है तो। मुझे मिल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यस, मिल गया बेटा, रहने दो ना। हैव अ लुक, ये कल का मेरा स्टेटस है फेसबुक का। अभी ये मैं फेसबुक स्टेटस लगाता हूँ ना, ये मैं खुद को बताता हूँ, मैं किसी और को भाषण देने में बिलीव नहीं करता। ओके, तो क्या आप ये स्टेटस देख पा रहे हो? लिमिटिंग एक्सपोजर्स इज द की, लिमिटिंग एक्सपोजर्स इज द की। ओके, मेरी फेसबुक वॉल पे आरसी राजेश्वर चानने पे उपलब्ध है वो। ओके, लिमिटिंग एक्सपोजर इज द की मतलब क्या है? हम हमारे संसर्ग को, जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जो लोग हमारे जीवन में हैं, उस पे मर्यादाएं रख सकते हैं। वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। जो हमारे जीवन का भाग ही नहीं, वो हमें दुख कैसे देगा? और जो हमारे जीवन का भाग है पर महत्वपूर्ण भाग नहीं है, वो हमें कैसे दुख देगा? और जो हमारे जीवन का भाग है और हमारा अपना है, वो हमें कैसे दुख देगा? और अगर इसमें से किसी भी स्टेटमेंट को अपोजिट मीनिंग आ रही है तो पहला वाला गलत है। एग्जाम्पल, तीसरा वाला स्टेटमेंट, जो अगर हमारे जीवन का भाग है और हमारा अपना है, तो उससे दुख कैसा ना। तो दो में से एक स्टेटमेंट गलत होगा अगर विरोधाभास है। या तो अपना नहीं है या फिर उससे दुख नहीं होगा। हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा बच्चा चाहे कितना भी गंदा कर दे घर को, माँ को प्यारा लगता है। अनकंडीशनल लव, है ना। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ।